हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूनिक IQ। आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से चैप्टर फोर्थ करेंगे जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और दिस चैप्टर इज रिटन बाय विक्टर कैनिंग। लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीप टू कैच ए थीप। ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक दूसरे चोर का सहारा लेना पड़ता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो थीव्स होते हैं, जो चोर होते हैं, उनका भी एक दूसरे के बीच में रिस्पेक्ट होती है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? क्या ये स्टोरी ऐसा कुछ शो करती है, इलस्ट्रेट करती है? एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर एक ये सोचता है कि जो होरेस डेनबी है वो एक अच्छा और ईमानदार आदमी है। होरेस डेनबी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमेरिड एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर हु वरीड अवर हिज हेल्थ। वो एक 50 साल का अनमेरिड है जो एक हाउस कीपर यानी कि एक नौकर के साथ रहता है, और वो नौकर उस होरेस डेनबी की हेल्थ के बारे में बहुत ही चिंतित रहता है। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। हे फीवर का यहाँ पर मतलब होता है कि उसको कुछ छींक वगैरह आती है समर के टाइम में। कुछ भी स्मेल करने से, कोई भी अगर वो फ्लावर स्मेल करता है, सूंघता है तो महक आती है फ्लावर की, तो उसको जुकाम वगैरह होता है, छींक आने लगती है। वो बहुत ही ठीक है, बहुत ही खुश है, बस एक चीज़ को छोड़ कर कि उसको छींक आने लगती है। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्प हर। वो लॉक्स बनाता है एंड बहुत ही सक्सेसफुल अपने बिजनेस में उसने अपने पास टू हेल्पर भी रखे हैं। यस, होरेस डनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली होनेस्ट। हाँ, होरेस डनबी बहुत अच्छा है, अच्छा भी है और एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library। 15 साल पहले होरेस को सज़ा हुई थी जेल में, और वहाँ पर उसका काम था एक लाइब्रेरी में सर्व करना। जो प्रिजन में, जेल में लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे वो काम करता था, उस पर काम करवाया जाता था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक। और वो बहुत ही जो रेयरली बुक होती है, जो बहुत ही मुश्किल से मिलती है और बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, महंगी बुक होती है, ऐसी बुकों से उसे बहुत प्यार है। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो, रोब्ड का मतलब होता है चोरी करना, सेफ मीन्स तिजोरी, इसलिए वो हर साल एक तिजोरी को लूटता है। ईच ईयर ही प्लान सक्सेस केयरफुली, जस्ट वट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। और हर एक साल वो जो प्लान बनाता है वो बहुत ही केयरफुली बनाता है, बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाता है, जिससे वो चोरी करता है। और वो चोरी जो पैसा करता है वो 12 महीने के लिए उसके लिए काफ़ी होता है, यानी कि 12 मंथ तक उसका वो यूज़ आसानी से कर लेता है। एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स दैट लव्ड थ्रो एन एजेंट। और वो फिर वो बुक्स भी खरीदता है, जिससे वो एक्सपेंसिव बुक, जिससे वो बहुत प्यार करता है, किसी एजेंट के थ्रू वो फिर उन पैसों की बुक्स खरीदता है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनसाइन। अब जो है जुलाई का महीना है, यानी कि गर्मी का महीना है, और गर्मी के महीने में उसको जो दिक्कत होती है, जो वो छींक आने लगती है, वो प्रॉब्लम भी होती है इसको। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। और अब भी वो ऐसे ही सोच रहा है कि अन्य ईयर्स की तरह अब भी मैं एक सक्सेसफुल रॉबरी करूँगा। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेंग्स। अब वो 2 weeks तक वो एक घर की स्टडी करता है जिसका नाम है शॉर्ट ओवर ग्रेंज है। शॉर्ट ओवर ग्रेंज एक जगह है जहाँ पे एक घर है, और उस घर की स्टडी करता है कि किस तरह से है। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके रूम्स को देखता है कि कैसे उसके रूम्स हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी है वहाँ की। एंड इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उसके पाथ जो रास्ते हैं और जो वहाँ का गार्डन है, यानी कि जो सारी की सारी लोकेशन है और वो घर है, उसकी वो स्टडी करता है जिसमें उसने चोरी करनी है। This afternoon, the two servants who remained in the Greens while the family was in London। और इस दोपहर को वहाँ पर केवल 2 सर्वेंट्स ही हैं, बाकी जो फैमिली वो लंदन गई हुई है। हैड गॉन टू द मूवीज। और जो 2 सर्वेंट हैं वो भी मूवी देखने गए हुए हैं। होरेस शो देम गो। होरेस ने उनको जाते देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ क्विक लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। वो बहुत ही खुशी
फील करता है। केवल एक दिक्कत उसको होती है, जो टिकल होती है उसके हे फीवर की वजह से उसके नाक में खुजली होती है, उसकी थोड़ी सी दिक्कत। अदरवाइज ही वॉज वेरी हैप्पी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन वॉल से आता है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, जो अब और उसके साथ अपने टूल्स भी हैं और उसको केयरफुली रखता है उसके बैग में, जो उसके बैग पे टंगा हुआ है। देर वर अबाउट 15,000 pound वर्थ ऑफ जेवल्स इन द ग्रेन सेफ, उस हाउस की अलमारी में 15,000 पाउंड के ज्वेलरी भी है वहाँ पर। पाउंड्स एक करेंसी होती है, जैसे इंडिया में इंडिया की करेंसी रुपया है, तो लंदन या फिर इंग्लैंड की करेंसी क्या है, पाउंड्स है। तो 15,000 पाउंड्स की वहाँ पे जेवल्स है। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाई वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000। और वो थीप ऐसे सोचता है कि अगर मैं एक एक करके भी इन सब ज्वेलरी को बेचूंगा तो कम से कम 5,000 पाउंड्स तो कमा ही लूँगा इनसे। क्योंकि ये वैसे तो 15,000 के हैं, बट 5,000 कैसे, क्योंकि इनको जो बेचना होता है वो किसी एजेंट के थ्रू बेचना होता है, और एक चोरी का माल की इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती जो उसकी रियल में कीमत होती है। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और एक साल तक उसको आराम से काम चल जाएगा उसका 5,000 पाउंड्स में। देर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम। ऑटम एक सीज़न होता है, पतझड़ का सीज़न, और वो सोच रहा है कि इस पतझड़ के सीज़न में 3 बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बुक भी आने वाली है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई दैम, और अब इन पैसों से वो इन बुकों को ख़रीदना भी चाहता है। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन द हुक आउटसाइड। अब उसने ऐसा देखा है कि जो हाउस कीपर हैं, जो वो 2 हाउस कीपर थे, वो उस किचन के डोर पर एक की लटका के गए हैं। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव, और उसने ग्लव्स पहन रखे हैं। ही टुक द की, उसने उस की को देखा, एंड ओपन द डोर, और डोर को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, वो बहुत ही केयरफुली ऐसे काम करता है और कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ता कहीं पर, इसलिए उसने अपने ग्लव्स को पहने हुआ है। ए स्मॉल डॉग वॉज लॉइंग इन द किचन, एक छोटा डॉग किचन में सोया हुआ है। ही स्टेड मेड ए नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, अब वो थोड़ी आवाज़ करता है और मूव अपनी टेल को मूव करता है फ्रेंडली वे में। ऑल राइट शेरी, होरेस सेड एज ही पास्ट, और अब होरेस जो है वो चोर है, जो वो बोलता है कि ऑल राइट शेरी, कि शेरी सब कुछ ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। जो होरेस है उसने इस घर की इतनी स्टडी की हुई है कि वो उस डॉग का नेम भी जानता है कि उसका नाम शेरी है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल दैम बाई देयर राइट नेम एंड शो दैम लव। अब जो वो चोर है वो बोलता है कि अगर अगर डॉग को शांत करना है, क्वाइट करना है, तो उसको उसके राइट नेम से पुकारो और थोड़ा सा उसके लिए लव शो करो, थोड़ा सा प्यार भी शो करो उसके लिए। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, और जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी, एक पुअर पेंटिंग के पीछे थी। पुअर का मतलब यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी सी पेंटिंग नहीं थी, वो उस पेंटिंग के पीछे वो सेफ थी, वो अलमारी थी। होरेस वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक। अब जो होरेस है इन पिक्चर्स को देखकर थोड़ा इनकी तरफ अट्रैक्टिव होता है, सोचता है कि क्यों न बुक्स की बजाय मैं भी पिक्चर्स को इकट्ठा कर लूँ। बट दे टुक अप टू मच रूम, टू मच रूम का मतलब यहाँ पे बहुत सारी जगह या फिर बहुत सारा स्पेस। लेकिन अब होरेस सोचता है कि इतनी पिक्चर्स के लिए फिर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जगह भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, एक छोटे से हाउस में तो बुक ही सही है। देर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, और अब जो टेबल पर है वो बहुत ही एक फूलदान भी वहाँ पे रखा हुआ है। और हमने पीछे पढ़ा था, फूलों से उसको दिक्कत होती है, समर का टाइम है ये। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, अब होरेस थोड़ी प्रॉब्लम में है, वो टिकल फील करता अपनी नोज़ में, खुजली सी होती है उसको। ही गिव ए लिटिल स्नीज, फिर वो स्नीज का मीन है छींकना, अब वो एक छोटी सी छींक भी मारता है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और अपने बैग को रखता है। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल, अपने टूल्स को वो केयरफुली रखता है। एंड हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट टर्न,
और अब वो सोचता है कि मेरे पास 4 घंटे हैं जब तक जो सर्वेंट वो मूवी देखने गए हुए वो वापस आएंगे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और उसके लिए जो अलमीरा खोलना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से वो खोल लेता है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो लॉक तो वो खुद बनाता ही भी है और अलमारे भी, तो वो सारी ज़िंदगी उसका ऐसे ही काम वो करता है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है उस लॉक को खोलना। द बर्गलर अलार्म वॉज प्रोबेबली बिल्ट, और वहाँ पर एक अलार्म भी है जो बर्गलर अलार्म का मतलब होता है जो चेतावनी देने वाला जो अलार्म होता है वहाँ से घंटी से बजती है। ही वेंट इन टू द होल टू कट इट्स वायर, और वो होल के अंदर गया और उस अलार्म की उसने वायर भी काट दी। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन। अगेन जब वो उस वायर को कट करके आता है तो फिर वो स्नीज करता है, फिर उसको छींक आती आती है, क्योंकि जो वहाँ पे फ्लावर्स हैं उनकी फ्रेगनेंस आती है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। अब वो बोलता है कि कितने मूर्ख लोग हैं जो इतनी कीमती चीज़ों को खरीदते हैं। होरेस थॉट, ऐसा वो सोचता है होरेस। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक मैगजीन आर्टिकल के द्वारा ही ने एक हाउस को डिस्क्राइब किया था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, और एक जो प्लान है रूम्स का सारा बताया था कि कौन सा रूम कहाँ पे सिचुएटेड है। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम की भी पिक्चर दिखाई गई थी उस मैगजीन आर्टिकल में। द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग हाइड ए सेफ, और उस राइटर ने उस मैगजीन के जो आर्टिकल है उसके राइटर ने भी बताया भी था, ये मैंशन भी किया था कि जो पेंटिंग है उसके पीछे अलमारी है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। हिंडरिंग का मतलब होता है ऑब्स्टैकल। अब होरेस को ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टैकल मीन्स बाधा, तो अब होरेस को लग रहा है कि जो ये फ्लावर है यही उसके काम में बाधा बने हुए हैं, जो चोरी करने जा रहा है उसके काम में। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, अब वो अपने फेस को बांध लेता है एक हैंकरचीफ रूमाल से। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, अब वो एक वो वॉइस को सुनता है जो डोर से आती है। व्हाट इज़ इट, ए कोल्ड और हे फीवर, क्या है ये, आपको कोल्ड हुआ है या हे फीवर हुआ है। बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड ही फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और बिना कुछ सोचे होरेस बोल देता है कि मुझे हे फीवर है, और फिर वो अगेन उसको स्नीजिंग आती है, अगेन उसको फिर छींक आती है। द वॉइस वेंट ऑन, और वॉइस ऐसे ही आती है। यू कैन क्योर इट, तुम इसे ठीक हो सकते हो विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, और फिर ऐसे आवाज़ आती है, वो ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि आपको क्या दिक्कत है, कौन से प्लांट से दिक्कत है, कौन से पौधे से दिक्कत है, तो आपकी ये जो डिजीज़ है, जो बीमारी, वो ठीक हो जाएगी। आई थिंक यू डिड बेटर सी ए डॉक्टर, आपको एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने वर्क में सीरियस हो, यानी कि जो उसका चोरी का काम, अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो, अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियस हो, तो तुम्हें इस जो स्नीजिंग है इसका इलाज करवाना चाहिए, हे फीवर का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी आपको टॉप से आपको सुना है, आपको छींकते हुए सुना है। इन बातों से ऐसा लग रहा है कि वो चोर पकड़ा गया है, क्योंकि वो जो छींक रहा था उससे कोई उठ कर आ गया है। अब आगे पता चलता है कि क्या होता है स्टोरी में। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट, ये बहुत ही क्वाइट, बहुत ही शांत आवाज़ थी, काइंड थी, बट इसमें फर्मनेस थी। फर्म का नेस का मतलब होता है कि थोड़ी सीरियसनेस और कठोरता भी थी इसमें, यानी कि जो वो वॉइस थी वो बहुत शांत भी थी, काइंडली भी थी, लेकिन उसमें सीरियसनेस भी थी। ए वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत उस डोरवे में डोर पे खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी भी उसको रबिंग कर रहा था, यानी कि उसको थोड़ा सा, जैसे कोई आता है तो डॉग सूंघने लग जाते हैं, तो ऐसा शेरी कर रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो बहुत ही यंग थी, सुंदर थी, और रेड ड्रेस उसने पहन रखी थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट देयर, फायर प्लेस का मतलब होता है अंगीठी। उस फायर पैलेस के पास आई और अपने ऑर्नामेंट्स दे, जो जो आभूषण थे उसको ठीक किया।
डाउन शेरी, सी सेड, उसने कहा कि शेरी नीचे जाओ। एनीवन वुड थिंक इट डिड बीन अवे फॉर ए मंथ। अब वो लेडी बोलती है कि सारे ऐसे ही सोच रहे हैं कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ। सी स्माइल्ड एट होरेस एंड वेंट ऑन। वो उसने होरेस की तरफ स्माइल किया और ऐसे ही वो साइड गई। फिर हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम। और मैं फिर वापस आ गई। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर। बर्गलर का मतलब होता ठग, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं एक ठग से मिलूंगी। Horace had some hope because she seemed to be assumed at meeting him. अब होरेस को थोड़ी सी होप है कि वो अब यहाँ से बच भी सकता है, क्योंकि जो लेडी है वो इसको अम्यूज लग रही है। अम्यूज का मतलब थोड़ी सी फनी टाइप लग रही है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। वो सोच रहा है कि वो उस ट्रबल से बच जाएगा, यानी कि जो उसके जो मुसीबत है उससे बच जाएगा अगर मैं अच्छे तरीके से इस लेडी से ट्रीट करूँगा, अच्छे तरीके से बात करूँगा। ही रिप्लाइड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। और अब जो होरेस है वो भी ऐसे ही बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं किसी कोई फैमिली मेम्बर मुझे यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा स्टडी करके आया था इस हाउस की। शी नोब्ड, और जो लेडी है अपना फिर वो सिर हिलाती है। आई सी वट एन अनकन्विंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। अब वो लेडी बोलती है कि हाँ मुझे पता, मैं देख रही हूँ कितनी अनकन्विंस हुई। अनकन्विंस का मतलब होता है असुविधा होना या दुविधा होना, कि मुझे मिलकर आपको कितनी मुसीबत हुई है, कितनी असुविधा हुई है। वट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने जा रहे हो। होरिस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। अब पहले तो मुझे यहाँ से भागना ही होगा, मैं भागना चाहता हूँ यहाँ से। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, बट मैं टेलीफोन करूँगी पुलिस को। एंड टेल देम अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में बताऊँगी। दे डिड गेट यू एट वंस, वो तुम्हें एक बार तो पकड़ ही लेंगे। होरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। अब होरेस बोलता है कि मुझे सबसे पहले तो टेलीफोन वायर ही कट करनी पड़ेंगी फिर तो, एंड देन, और तब मुझे भागना होगा। ही हेजिटेटेड, थोड़ा हेजिटेट भी होता है। ए स्माइल ऑन हिज फेस, उसके फेस पे स्माइल भी है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और ऐसा हो गया तो मुझे पता है कि तुम थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं कर सकते। ए फ्यू हार्स वुड बी इनफ, और मुझे भागने के लिए यहाँ से कुछ एक घंटे ही काफ़ी हैं। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली यू वुड हर्ट मी। अब वो सीरियसली उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। होरेस रुक जाता है एंड देन सेड, और बोलता है आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। होरेस बोलता है कि मैं तो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने ऐसा बोला था। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, और वो लेडी बोलती है कि तुम मुझे नहीं डरा नहीं रहे हो, तुम मुझे। होरेस सजेस्टेड, अब होरेस सजेस्ट करता है इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी लेट मी गो। अब होरेस बोलता है कि अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम भूल जाओगी कि तो कभी मुझसे मिली भी है, और लेट मी गो, और मुझे यहाँ से जाने दो। वॉइस वॉज सडनली शार्प, वॉइस एकदम से तीखी हो जाती है, शार्प हो जाती है। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँ। यू आर गोइंग टू रोब मी, तू मुझे ठगना चाहता है, हमारे यहाँ चोरी करना चाहता है। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रोब समवन एल्स, और यदि मैं ऐसा करूँगी तो मैं जाने दूंगी तो तू कहीं और जाके चोरी करेगा। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और सोसाइटी को तो तुम्हारे जैसे आदमियों से बचना चाहिए। होरेस स्माइल्ड, अब होरेस स्माइल करता है। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराता हूँ। आई स्टील ओनली फॉर दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उनके घर पे चोरी करता हूँ जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, और मैं एक अच्छे रीज़न के लिए ही मैं चोरी करता हूँ। और अच्छा रीज़न, एज ही टोल्ड अर्लियर, कि वो बुक खरीदता है इन पैसों की, एक अच्छा रीज़न यही है उसका चोरी करने का। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जेल के तो मुझे नाम से भी डर लगता है, सोचकर भी डर लगता है मुझे जेल के बारे में तो। सी लाफ्ड एंड ही बैग्ड, अब वो लेडी है वो हंस रही होती है, लेकिन जो होरेस होता है वो बैग कर रहा होता है, वो एक तरह से भीख मांगता है कि मुझे जाने दो, प्रेयर करता है उससे, रिक्वेस्ट करता है। थिंकिंग दैट ही हैड परsuade हर, और इसलिए कि ताकि वो उसे परsuade कर सके, यानी कि वो मान सके।
लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। और बोलता है कि देखो मुझे कोई हक नहीं है आपको कुछ भी आपसे पूछने के लिए कुछ भी बोलने के लिए, बट आई एम डिसेपरेट, लेकिन मैं बहुत ही दुखी हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं आगे ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, अब मुझे इसका पता चल गया है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। सी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, और वो बहुत ही साइलेंट, वो लेडी बहुत साइलेंट हो जाती है और उसको देखती है क्लोज होकर। देन सी सैड, और फिर वो बोलती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, क्या तुम सच में डरते हो प्रिजन जाने के लिए, जेल में जाने के लिए, है कि नहीं। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। अब वो लेडी वहाँ पे उसके पास आती है और अपने हेड को शेक करने लगती, हिलाने लगती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रोंग काइंड ऑफ पीपल, और वो बोलती है कि मुझे बहुत पसंद है जो लोग बुरे हैं, बुरा काम करते हैं। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट। अब उसने एक सिल्वर बॉक्स को उठाया टेबल से और उसमें से एक सिगरेट को लिया। होरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम। अब होरेस उसकी सहायता करना चाहता है ताकि वो खुश हो सके और उसको छोड़ सके। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने ग्लव्स को उतारता है। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपना जो सिगरेट लाइटर है वो उसको देता है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। क्या तुम अब मुझे जाने दोगे, ऐसा बोलते वो लाइटर उसकी तरफ करता है। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। वो लेडी बोलती है कि हाँ अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो। एनीथिंग यू से, हाँ कुछ भी कहो तुम, मैं करने को तैयार हूँ। बिफोर यू वी लेफ्ट द लंडन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जेवल्स टू आवर बैंक। लंदन को छोड़ने से पहले मैंने मेरे हस्बैंड से प्रोमिस किया था कि मैं इन जेवल्स को बैंक में रख दूंगी, बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने वो अब सेफ में ही रखे हुए हैं, यहीं छोड़ गई थी मैं अलमारी में। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू ए पार्टी टू नाइट, और आज रात मैं पार्टी में उनको पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, बट मैं उन्हीं को लेने के लिए नीचे आई थी। बट डॉट डॉट, और बट करके वो ऐसे रुक जाती है और इसकी इंटेंशन उसको होरेस को पता लग जाती है कि क्या हुआ है। होरेस स्माइल्ड, अब होरेस स्माइल करता है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, यू हैव नॉट यू। अब वो पूछता है कि क्या तुम इसका अलमारी का नंबर भूल गए हो। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, अब यंग लेडी बोलती कि हाँ मैं नंबर भूल गई हूँ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई लेडी अलमारी का नंबर भूल जाए, अपनी खुद की अलमारी का नंबर भूल जाए। सो देखते हैं आगे क्या होता है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन हार। अब जो होरेस है वो बोलता है कि हाँ इसे तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं 1 घंटे में 1 हार में इसको करके दिखाऊंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मैंने इसके लिए तुम्हारी सेफ को तोड़ना होगा, इस तिजोरी को तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। अब वो लेडी बोलती कि डोंट वरी, यू कैन ब्रेक। माई हस्बैंड वुड नॉट बी हेयर फॉर ए मंथ, मेरे जो हस्बैंड है वो 1 महीना भी यहाँ नहीं आएगा। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाई दैट टाइम, और उसके आने से पहले ही मैं इसको मैंडेड करवा दूंगी। सेफ को मैंडेड का मतलब इसकी मरम्मत मैं करवा दूंगी मेरे हस्बैंड के आने से पहले ही। एंड विद इन 1 हार होरेस हैड ओपन द सेफ, 1 घंटे में होरेस उसको सेफ को खोल देता है। गिवन हर द जेल्स, और उसको वो ज्वेलरी देता है। एंड गोन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी से वहाँ से चला जाता है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी, और 2 दिन तक वो उस प्रोमिस करता है यंग लेडी से कि मैं आगे ऐसा काम नहीं करूँगा, कभी भी चोरी नहीं करूँगा, वो उस पर रहता है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरी दिन की सुबह, हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही wanted एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। और तीसरे दिन वो उन बुक्स के बारे में सोचता है जो उसे खरीदनी होती है, और फिर एक अनदर सेफ के बारे में सोचता है, किसी सेफ को लूटना चाहता है। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगेन हीज प्लान, और अब वो उसके पास कोई चांस ही नहीं रहा कोई दूसरा प्लान बनाने का। क्यों? क्योंकि बाई नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, दोपहर को एक पुलिसमैन आता है और उसको अरेस्ट कर लेता है फॉर द जेवल रॉबरी एट शॉट ओवर ग्रेन्स, क्योंकि शॉट ओवर ग्रेन्स पे जो चोरी हुई थी उसके लिए। हिज फिंगरप्रिंट फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स,
वर ऑल ओवर द रूम। क्योंकि होरेस ने जो विदाउट ग्लव्स जो अलमारी खोली थी और हर जगह रूम में उसके जो फिंगरप्रिंट है वो आए हुए थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और कोई उसकी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि उसको उसकी घर की मालकिन के द्वारा ही बोला गया था उस सेफ को खोलने के लिए। द वाइफ हर सेल्फ ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वोमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। और जो उस घर की मालकिन थी वो ग्रे हेयर थी, यानी कि उसके ग्रे हेयर थे, वाइट हेयर हो चुके थे उसके, शार्प टंग थी वो, और बहुत ही ओल्ड लेडी थी वो, 60 ईयर्स की थी। वो बोलती है कि ये तो झूठी स्टोरी है बिल्कुल, क्योंकि वो तो कोई और लेडी थी, वो तो यंग थी, लेकिन ये जो घर की ओनर है वो 60 साल की एक ओल्ड लेडी है। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। और अब जो होरेस है वो अभी भी लाइब्रेरी में है, उस प्रिजन की लाइब्रेरी में एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन वहाँ पर काम कर रहा है। ही ओपन थिंग्स ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। और हमेशा वो उस चार्मिंग उस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में सोचता है जो उसी के सेम प्रोफेशन में थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उस लेडी ने उसको धोखा दिया था, उसी लेडी के बारे में वो वहाँ पर जेल में सोचता रहता है। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ओनर अमंग थीव्स। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है जब कोई भी बात करता है कि थीव्स में भी अपना एक ओनर होता है, थीव्स भी एक दूसरे थीव्स का सम्मान करते हैं। जब वो ऐसा सुनता है तो बहुत ही एंगर में हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है कि एक चोर ही दूसरे चोर को पकड़वा सकता है, वो यहाँ पर प्रूव होता है। जो लेडी थी, यंग लेडी थी, वो खुद घर की मालकिन नहीं थी, वो भी एक चोर थी, और जो होरेस था वो भी एक चोर था। यानी कि दो चोर यहाँ पर आपस में टकरा जाते हैं और एक चोर सक्सेसफुली वहाँ से जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो जाता है, और दूसरा चोर जिसने प्लान बनाया था उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाता और उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और कोई भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा। जिस तरह से होरेस उस घर की स्टडी करके आया था, उसी तरह वो वुमन भी उस घर की स्टडी करके आई थी, क्योंकि उसको भी पता था कि इस घर में जो डॉग है उसका नाम शेरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। आई थिंक कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।